इंडेक्स के हर लेवल पर हमारी नजर रहेगी, हर ट्रेड पर आपको वाकिफ कराएंगे, लेकिन हमारे जानकारों को अब जोड़ना शुरू करते हैं। पैनल एकदम तैयार है, रिफ्रेश्ड आज के नए व्यूज के साथ और ऑफ कोर्स एक्सपायरी की तैयारी के साथ। हमारा साथ दे रहे हैं प्रकाश गाबा, राजेश सातपुते, मानस जायसवाल, आशीष बहेती, प्रशांत सावंत और आशीष चतुर्मोता। साथ ही आई थिंक फंडामेंटल्स पर मयूरेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। गाबा साहब, गुड मॉर्निंग। इंपॉर्टेंट डे, एक्सपायरी वाला दिन। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में पहला ट्रेड और आखिरी ट्रेड मंदी का रहा है, वही सिलसिला आज भी क्या जारी रहेगा? गुड मॉर्निंग टू यू। हम सभी पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। नहीं, एक्चुअली मेरे को टेक्निकली आज नहीं सोचा है, मैंने टेक्निकली सोचा है। ओके। क्योंकि कल छुट्टी, आज मंथली एक्सपायरी है, तो स्टॉक कैसे निकालना, और उसके बाद एक दिन काम वर्क है फ्राइडे को, फिर 2 दिन छुट्टी है। तो मेरे ख्याल से अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है तो जगह आज अच्छी है शॉर्ट कवरिंग के लिए। हालांकि टेक्निकली नहीं दिखता, लेकिन एक माइल्ड शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, इसलिए मैंने स्टॉक चुना है ऑन द लॉन्ग साइड, और वो भी चुना है HDFC बैंक। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1565 के आसपास है, उसकी नहीं, वहीं पर स्टॉक लगाना चाहिए। डिप्स मिलती है तो बायबल। टारगेट अगेन माइल्ड है 1600, तो यहाँ पर टेक्निकली 1600 अच्छा लगता है HDFC बैंक। टेक्निकली मेरे को लगता है आज लॉन्ग होना चाहिए, प्योरली बिकॉज थोड़ी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, अब हो या लास्ट के 1 आवर में, लेकिन आएगी शॉर्ट कवरिंग थोड़ी। ओके, शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है यहाँ पर, तो HDFC बैंक में बाय करना है। कल भी HDFC बैंक हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुआ था, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा आप। चलिए, आशीष चतुर्मोता जी, आज शो में 2 आशीष हैं, तो थोड़ा हम उस चीज़ पर कॉशियस रहेंगे। चतुर्मोता जी, आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी आज? गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, बिल्कुल मार्केट पे तो मेरा एक व्यू है कि मार्केट साइडवेज ही है, और जब तक के एटलीस्ट 17,200-300 के ऊपर बाजार नहीं निकलता, कोई बड़ा ट्रेंड उभरता हुआ नजर नहीं आता। बट अगर से स्टॉक जो हमें काफी पसंद आ रहा है इस पूरे वोलेटाइल एनवायरनमेंट में, वो है टाइटन का स्टॉक। टाइटन में आप देखेंगे अनुज, तो बहुत ही बढ़िया एक स्ट्रक्चर वीकली और मंथली चार्ट फ्रेम पे बन रहा है, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस स्टॉक ने 2400-2440 इन 2 जोन्स पर बनाया है, और हमें लगता है कि यहाँ पर पे आपको एक रिलेटिव सेफ्टी ज्यादा मिलेगी। तो मुझे लगता है इसके अंदर एक अपटिक आने के गुंजाइश है, और अभी जो 3-4 दिन में बाजार में एक डिप है, उसके बावजूद भी स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर बना रहा। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर पे एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को नजर आ सकता है। एक डिस्क्लोजर के तौर पर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हम ओन करते हैं PMS स्ट्रेटेजी के अंदर में। फंडामेंटली भी आप देखेंगे तो करीब करीब 12% का मार्केट शेयर ये लार्ज सिटीज के अंदर में टाइटन रखता है, तो एक बहुत ही बढ़िया मार्केट शेयर गेन इसके अंदर में फर्दर देखने को नजर आ सकता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वेरेबल्स हो, कैरेटलेन हो, आईवेयर हो, या जो दूसरा इनका सेगमेंट है इंटरनेशनल बिजनेस है, वहां पर पे सभी में लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी अच्छी देखने को नजर आ सकती है। तो एक अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में किया है, जब निफ्टी में करेक्शन था तब ये निफ्टी से ज्यादा करेक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है अब जिस तरह की स्टेबिलिटी देखने को नजर आ रही है, उसमें एक अपवर्ड ट्रेंड टाइटन के अंदर नजर आ सकता है। 2440 पे बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट है टेक्निकली, और ऊपर में मैं देखूं तो मुझे लगता है कि 2600-2650 की एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन नजर आती है, तो वहां तक एक शॉर्ट टर्म में गुंजाइश है, स्टॉक जाता हुआ मुझे नजर आता है। 2600-2650 पर नजरें हैं। इनफैक्ट टाइटन आईवेयर की बात करें तो मुझे फिर मानस का वो ब्लू वाला चश्मा याद आता है, जो मानस ने काफी दिनों से पहना है नहीं। तेजी के दिन ही पहनेंगे क्या? मानस हर रोज चश्मा बदल देते हैं। आई कंप्लीटली लाइक दैट। नहीं, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि रोज चश्मा बदलते हैं, लेकिन 3-4 है तो चेंज कर करके पहनते रहते हैं। देखिए, आज के लिए जो ट्रेड होगा हर्षिता जी, वो कंटेनर कॉर्पोरेशन होगा, और वहां पर सेल का रिकमेंडेशन है, क्योंकि बहुत क्लियर कट ब्रेकडाउन देखने को मिला है। काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, और लोअर टॉप लोअर बॉटम देख रहे थे। 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, मेरा समझना है कि यहाँ से करीब 15 रुपए का डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। 550 रुपए के टारगेट के लिए आप कंटेनर कॉर्पोरेशन में एक सेल कॉल ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 571 के रहेंगे। ऑप्शन में ट्रेड नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अप्रैल के मंथ में लिक्विडिटी नहीं है, तो वो स्किप करेंगे। लेकिन कैश के जो लेवल्स है वो 571 स्टॉप लॉस रहेंगे और 550 के टारगेट्स। ओके, कौन कौन में सेल करना है? मानस, लखनऊ में एक MJ ऑप्टिकल्स है, कहीं वो आपका तो नहीं है? मतलब पता चला कि उसकी एक थोड़ी सी एक ब्रांड एम्बेसडर भी आप ही हो उसके।
अच्छा, आइडिया बैड नहीं है। मैं देख रहा था क्योंकि पीछे मानस ने एमजे लगाया हुआ है, तो इसके लिए ऑब्वियसली एमजे मतलब मानस जायसवाल, लेकिन सोचा मैंने थोड़ा सा, क्योंकि हर्षदा आपने टॉपिक छेड़ा था, मुझे भी याद आ रहा है कि काफ़ी ग्लासेस मानस ने चेंज किए। वैसे एक्चुअली कई लोग, मुझे भी शौक है ग्लासेस चेंज करने का बार बार, लेकिन क्योंकि वो बोर हो जाते हैं बियॉन्ड द पॉइंट सेम पहन कर आप। खैर एनीवे, अब मूव ऑन करते हैं, प्रशांत सावंत को जोड़ लेते हैं। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं आप? जी अनुज जी, हर्षदा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। एक डेटा पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। 31 मार्च ये जो डेट होती है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी मूव बैंक निफ्टी में नॉर्मली आती है, तो शुक्रवार के दिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगर आप पिछले दोनों साल देखें, 600-700 पॉइंट इंट्राडे की मूव आई है, तो मुझे लग रहा है आज की एक्सपायरी से ज्यादा शुक्रवार का दिन ज्यादा एक्शन होगा। और जहां तक आज के कॉल्स की बात है, तो टाटा मोटर्स एक 400 के राउंड नंबर के सपोर्ट पे आया है। मैं इसको कंडीशनल सेल करना चाहूंगा बिलो 399 स्पॉट। तो 399 के नीचे शॉर्ट, स्टॉप लॉस 405 और टारगेट होगा 388। एक गैप सपोर्ट है, मुझे लग रहा है वो टेस्ट हो सकता है, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 का ट्रेड बन रहा है। तो 399 के बिलो शॉर्ट करके 405 पे स्टॉप लॉस और 388 का टारगेट। टाटा मोटर्स इनफैक्ट सोमवार से ही वो मंदी वाला ट्रेड है, और कई ऐसे ट्रेड्स जो आपको याद रखिएगा प्रशांत ने इस हफ्ते आइडेंटिफाई करके दिए हैं, उनमें बहुत बढ़िया मुनाफा बना है। तो टाटा मोटर्स अभी भी शॉर्ट साइड का ही ट्रेड इस समय उभर कर आ रहा है, 400 पर आ गया और नीचे जाने के पूरे पॉसिबिलिटी है। राजेश सातपुते, गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका ट्रेड क्या होगा? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, ट्रेड जो है वो मंदी का ही होगा। अगर आप इसमें काउंटर की बात करें तो हेवल्स, मुझे लगता है इसका स्ट्रक्चर बेहद वीक है। टेक्निकली अगर आप देखें तो इट्स हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, और जिसका आप नेकलाइन का ब्रीच, जो हम टेक्निकल में नेकलाइन कहते हैं, वो करीबन 1170 के आसपास थी, जिसको कल वॉल्यूम एंड प्राइस दोनों के साथ यहाँ पे जबरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकडाउन देखा। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट होगा करीबन 1100 का होगा। 1145 का कल का क्लोज है, तो आज जो भी उछाल मिले उसमें बेच दीजिए। 1170 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट सेट करे 1100 का। तो इट्स अ सेल इन हेवल्स। ओके, सेल इन हेवल्स। कल क्लोजिंग में भी हेवल्स की चर्चा हो रही थी लगातार, और अच्छा ब्रेकडाउन इस स्टॉक ने दिखाया है। आशीष बहेती जी, आपकी क्या पिक होगी आज? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, पिडिलाइट में सेल कॉल रहेगी। जिस हिसाब से पिडिलाइट, बर्जर और एशियन पेंट्स में कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिल रही है, और कल भी हमने देखा इंट्राडे में एक अच्छा फॉल पिडिलाइट में था। तो 2355 के स्टॉप लॉस से लगाकर यहाँ पे बिकवाली की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 2290, 2290 के टारगेट के लिए। ओके, तो पिडिलाइट एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इस समय बन रहा है। तो एक शॉर्ट लिव तेजी थी जब कच्चा तेल इनफैक्ट फिसल रहा था, लेकिन अब कच्चे तेल में आया है उबाल, तो यहाँ पर भी वीकनेस बढ़ती हुई। चलिए, ये है वो टेक्निकल ट्रेड्स और एक टैक्टिकल ट्रेड जो कावा साहब लेकर आए हैं। अब मयूरेश को जोड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं उन्होंने दरअसल किस तरह के स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। बताइए मयूरेश, आज का ट्रेड क्या रहेगा? मॉर्निंग हर्षदा जी, मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमारी ओनिल लेंस पे आई थिंक जो सेक्टर्स है बार-बार आई थिंक वही आ रहे हैं। आई थिंक कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, पावर, चुनिंदा फार्मा और चुनिंदा कुछ डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स में से, बट कोई एक्शनेबल आइडियाज नहीं हो रहे क्योंकि की लेवल्स शायद ब्रीच नहीं हो रहे फ्रॉम अ ब्रेकआउट पर्सपेक्टिव। हैविंग सेड दैट, ब्रॉडर मार्केट से जो एक स्टॉक आपके नजर पे वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए वो है सीसीएल प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली कंडीशनल बाय रहेगा। 575 ये की लेवल्स, जो पिवट लेवल्स है ऑन दी ओनिल लेंस, ये क्रॉस करना बहुत जरूरी है। बट दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। एक, आई थिंक जो इनकी वियतनाम की कैपेसिटी है अच्छी खासी बढ़ा चुके हैं। 30,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, 6,000 की फ्रीज ड्राइड कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। फ्रीज ड्राइड की मार्जिन बहुत बढ़िया रहती है हर्षदा जी, और इसलिए आई थिंक ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल जो पिछले 2-3 तिमाहियों से 20-21% में अटका हुआ था, वो 2-3 रीजन से था। एक, आई थिंक जो इनपुट प्राइसेस थी, जो ग्रीन कॉफी प्राइसेस की हम बात करते हैं, वो काफी एलिवेटेड थी, वो अच्छी खासी करेक्ट हुई है। $2300 प्रति मेट्रिक टन से लगभग $1800-1900 प्रति मेट्रिक टन आई है। वॉर की वजह से सप्लाई इश्यूज थे, जिसकी वजह से फ्रेट और लॉजिस्टिक कॉस्ट अच्छे खासे बढ़े थे, और उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। बिकॉज क्रूड प्राइसेस नीचे आ चुके हैं, फ्रेट कॉस्ट नीचे आ चुके हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक मार्जिन का बढ़ना लाजमी हो जाता है। सेकंड एस्पेक्ट इज जो डेट लेंगे फॉर मार्जिन कैपेसिटी या वॉल्यूम कैपेसिटी इंक्रीज फॉर $50 million और डॉलर्स, डेट अच्छी खासी होने वाली है, बट कस्टमर इज प्रॉब्ली टाइड अप फॉर दैट कैपेसिटी कमिंग थ्रू, और वो कमिटमेंट अगले 5 सालों के लिए वो बना के और बरकरार रखने वाले, जिसके वजह से मुझे लगता है वॉल्यूम ग्रोथ का जो एक अंदेशा ये दे रहे हैं 20 से 25% इन द कमिंग ईयर, एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज आएगी, एंड बिकॉज ऑफ इंप्रूव्ड कैश फ्लोज
debt component should start coming down. So the overall debt equity at 0.4, 0.5 times should slowly and steadily start receding downwards. Last but not least, इनका जो डोमेस्टिक कॉफी बिजनेस है, जो कॉन्टिनेंटल कॉफी से हम जानते हैं, यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं और ये भी बहुत बड़ा मार्जिन का बिजनेस है. तो कहीं ना कहीं आई थिंक काफी ट्रिगर पॉइंट्स हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग स्पेस पे. सीसीएल प्रोडक्ट्स एक कंडीशनल होगा, बट जरूर अपने ऑप्शंस पे. ओके, तो सीसीएल प्रोडक्ट्स पसंद है. यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड है समय मयूरेश की तरफ से. चलिए अब आपके लिए रिकैप कर देती हूँ, फिर ऑफ कोर्स सुमित तैयार हो रहे हैं स्टॉक से न्यूज़ लेकर. लेकिन आज का जो पहला ट्रेड आया वो गावा साहब की तरफ से एचडीएफसी बैंक में बाय कॉल था. 1600 का टारगेट, 1565 स्टॉप लॉस. याद रखिएगा टैक्टिकल ट्रेड है ये. उनको लगा आज पुल बैक आएगा इस स्टॉक में. टाइटन पर बुलिश हैं आशीष चतुर्मोता. 2600 और 2650 के टारगेट के लिए तेजी करे. वहीं मानस ने कॉनकॉर पर एक शॉर्ट का ट्रेड दिया. 550 का टारगेट दे रहे हैं, 571 का स्टॉप लॉस रहेगा. फिर आए कुछ और शॉर्ट साइड के ट्रेड्स. इनफैक्ट लाइन से फिर शॉर्ट साइड के ट्रेड्स खुलते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर प्रशांत सावंत ने टाटा मोटर्स पर एक सेल का ट्रेड दिया है. वो टारगेट स्टॉप लॉस भी आ जाएगा स्क्रीन पर. 388 के लिए इन्होंने कहा है कि शॉर्ट करके जाना है. हेवल्स पर 1100 के टारगेट के लिए राजेश सातपुते का एक सेल साइड का ट्रेड आया. और आशीष बहेती ने भी कहा कि पिडिलाइट में दरअसल वीकनेस रहेगी, 2290 तक ये जा सकता है, तो शॉर्ट करें. स्टॉप लॉस आपके लिए 2355 रहेगा. और एक बाय साइड का ट्रेड सीसीएल प्रोडक्ट्स पर. तो ये है फिलहाल आज के सुबह वाले टॉप कॉल्स. टारगेट स्टॉप लॉस आई एम श्योर आपने नोट कर लिया है. जब मार्केट खुलेगा इन स्टॉक्स को भी ट्रैक करेंगे. लेकिन पहले अब लेकर आते हैं आपके लिए वेदांत का शेयर, जहां पर उस डिविडेंड की घोषणा हो चुकी है. सुमित हमारे साथ हैं. सुमित बताइए, उम्मीद से बेहतर? हाँ, 1 रुपये और उम्मीद से बेहतर. लेकिन ऑलरेडी बड़ी बात यह कि